हेलो, स्वागत है आपका तरुण सैनी लेक्चर से। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने एक वीडियो सीरीज चलाई है जिसका नाम है आपके सवाल हमारे जवाब, जिसमें स्टूडेंट स्टडी से रिलेटेड कोई भी सवाल कर सकता है और हम बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन वी ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट की मेन प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया जा सके। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमको उनकी समस्याओं से अवगत कराया है कि उनको पढ़ने में इस तरीके से दिक्कत हो रही है। आप भी आपकी समस्या हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली हम उस पर एक दिन वीडियो बनाएंगे और बहुत जल्दी ही बनाएंगे। तो आज 3 स्टूडेंट्स के सवाल हम ले लेते हैं। तो चलते हैं हमारे उसी पोस्ट के ऊपर, आपके सवाल और हमारे जवाब वाली पोस्ट। देखिए, ये वो पोस्ट थी जो हमने उस टाइम पे अपडेट की थी। ठीक है, इसमें इतने सारे ये आपके सवाल आए हैं, उनमें से 3 सवाल हम उठा लेते हैं जिनका जवाब देना काफी जरूरी भी है। ठीक है, उनमें से फर्स्ट सवाल हम ले रहे हैं कृष्णा जी का। तो ध्यान से समझिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि कृष्णा जी ने क्या सवाल पूछा है। ध्यान से समझिए, हो सकता है ये आपका भी प्रॉब्लम हो कि सर जितना एग्जाम पास आ रहा है उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। ज्यो ज्यो एग्जाम पास आ रहा है वैसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। जब ग्रुप में डिस्कस हो या टेलीग्राम पर कोई टेस्ट दो तो उसमें नेगेटिव हो जाता है, तो ऐसे लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है, सब मेहनत बेकार हो रही है या सब कुछ भूल गए, क्या करूं सर। ठीक है, ये सवाल है। आपको पता है सवाल के मेन पॉइंट्स क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल के मेन पॉइंट है कि जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है तो स्ट्रेस बोल सकते हो, एंजाइटी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो कि टेंशन होती है। क्यों टेंशन होती है, सवाल में ही इन्होंने कुछ जवाब भेजा है। क्यों टेंशन होती है, क्योंकि टेलीग्राम पे क्विज सोल्व करते हैं या फिर ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे सवाल पूछ लेते हैं या ऐसी चीज बताते हैं जो उसको नहीं आती है और कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है। हो सकता है आपके साथ भी ये परेशानी हो। तो देखिए ऑफिसर, ध्यान से समझिए, किसी भी चीज में कॉन्फिडेंस नाम की चीज कब आएगी, जब आप उस जो भी आपने एम बनाया उसके छोटे छोटे टास्क कंप्लीट कर लेंगे, तब जाके कॉन्फिडेंस नाम की चीज आएगी। रही बात दूसरों से कंपेयर करने की, तो उसके बारे में भी अभी बात कर। अब मान लीजिए आपने नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए टारगेट बना लिया कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, साल भर में मैंने तैयारी करनी है। तो आपने उसके लिए एक कोई पर्टिकुलर कोचिंग संस्थान से, आजकल तो कोचिंग सभी लोग करते हैं, तो उम्मीद करता हूं आपने भी की होगी और कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है, कोई भी उस फील्ड का एक्सपर्ट है जो अच्छा आपको समझा सकता है, उसकी बातें समझ में आती है तो करना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, सितंबर में बनना है, और आपने इसके लिए 5-6 महीने तक लगातार पढ़ाई भी की। पढ़ाई करने के बाद आपने उनको रिवाइज भी किया होगा, और मान लेते हैं कि आपने एक बार रिवाइज किया और इसी रिवीजन के भरोसे आप जब टेलीग्राम में क्विज देने गए तो आपको गलत क्वेश्चन की वजह से नेगेटिव फील हो रहा है या लो फील हो रहा है। तो ध्यान से समझिए, टेलीग्राम की जो क्विज होती है ना, उसके बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि उसमें ऐसे टाइम देते हैं कि 30 सेकंड के अंदर इस सवाल को करना है, 10 सेकंड के अंदर इस सवाल को करना है। देखिए, ये सवाल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको करना है या नहीं करना है और कितने टाइम में करना है। ठीक है, तो ये जो टाइम बाउंडेशन है ना, ये कहीं न कहीं गलत करवाती है। ऊपर से ऐसा कोई क्रेडेंशियलिटी नहीं है ना तो टेलीग्राम के क्विज बनाने की, ना ही कोई जो वो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है वो कहां से लिया गया है, उसका क्या वो कहना चाह रहा है, उसका मीनिंग क्या है, इसमें कोई पता नहीं है। ठीक है, ना कोई रेफरेंस सिस्टम है। तो डेफिनेटली हो सकता है आप सही हो तो भी आपको वो गलत लगे। और देखिए, आपको एक पर्सनल एडवाइस मैं दे रहा हूं कि ऐसा यदि आपके पास हो रहा है तो आपके टीचर की हेल्प ले, क्योंकि आपको आपके टीचर से अच्छा कोई नहीं जानता है। और हर फील्ड में उस फील्ड के एक्सपर्ट आदमी की हेल्प ली जाती है, ये भी आपके पता है। तो ध्यान से समझिए, आपके ऐसे क्वेश्चंस को चिन्हित कर लीजिए और आपके टीचर की हेल्प डेफिनेटली आप उसमें लेंगे तो आपको फायदा होगा। दूसरी बात, जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है, आपको ध्यान से, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको ऐसी चीजें छोड़ देनी है जैसे टेलीग्राम पे क्विज करना, फालतू का ग्रुप डिस्कशन करना, छोड़ दीजिए इन चीजों को।
एग्जाम से पहले किसी से कोई बात नहीं करनी है, बात करनी है तो केवल और केवल आपके टीचर से बात करनी है। कोई बात नहीं करनी है एग्जाम से पहले, कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं करना है। आपने जो किया है उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना, चाहे आपने 20% ही पढ़ाओ, बट 20% ऐसा पढ़ाओ कि उसमें से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो गलत ना हो। तो ध्यान से समझिए ऑफिसर, मैं इनके लिए पर्सनली यही एडवाइस देता हूं कि आज से ही टेलीग्राम क्विज बंद कर दीजिए, फालतू का ग्रुप डिस्कशन बंद कर दीजिए, कोई वैल्यू नहीं है इन चीजों की। आपको डिस्कस करना है तो आपके टीचर के साथ डिस्कस कीजिए, जिससे आपको बेटर बता सके। क्वेश्चन उनके साथ प्रेजेंट कीजिए, क्वेश्चन उनको भेजिए, जिससे आपको वो क्लियर कट चीज बता सके। ठीक है, तो टीचर ही एक बेस्ट तरीका हो सकता है इन चीजों से बाहर आने का। रही बात लो फील करने की, तो लो फील तब होता है जब कहीं न कहीं हमारी तैयारी में कमी होती है। ऑफिसर ध्यान से समझना, मेहनत ही, सही दिशा में की गई मेहनत ही हर चीज का सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पे काम करेंगे और आपकी पढ़ाई को और अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे और मेहनत करेंगे और टीचर के साथ संपर्क में रहेंगे, जिससे वो आपकी परेशानी को दूर कर सके। दूसरी बात, एक दूसरा सवाल और ले लेते हैं यहां पे। सेकंड जो सवाल है वो है कुणाल मेहरा जी का। कुणाल मेहरा जी ने लिखा है कि सर मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूं, मुझे अभी से नोट सेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो किस वे में पढ़ाई करूं, कौन सी बुक पढ़ूं? देखिए, चलो मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर से टारगेट बना लेना चाहिए, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि काफी कुछ जल्दी है। बट फिर भी एक अच्छा कॉम्पिटिटर बहुत पहले ही तैयारी शुरू कर देता है। तो मैं इनसे एक ही चीज बोलूंगा कुणाल जी से कि कुणाल जी, टेंशन इस बात की नहीं है कि नर्सिंग ऑफिसर बनना है। बात यह है कि आप जो भी कर रहे हो, आपके पास खूब टाइम है। फर्स्ट ईयर के आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनकी सबकी आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, जो भी आपके सिलेबस में लग रहे। कभी भी सोल्ड पेपर पे नहीं जाना है। सोल्ड पेपर सोल्व करके आप हो सकता है अच्छे नंबर ले आओ, बट ये अल्टीमेटली आपको नुकसान करेगा। तो सोल्ड पेपर पे नहीं जाना है, आप उसकी टेक्स्ट बुक पढ़िए, जो भी आपका टीचर बोल रहा है। और भी कम पढ़ रही है तो और बड़ी टेक्स्ट बुक उसकी पढ़ सकते हो। प्रॉपर खुद के नोट्स बनाइए और ऐसे बनाइए कि इसमें से मुझे कंपटीशन के लायक चीजें भी निकालनी। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, बेसिक्स क्लियर होने लगेंगे, और एक बार बेसिक क्लियर हो गए उसके बाद थोड़ा बहुत और समराइज करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और कोई सा भी एग्जाम हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पर्सनल एडवाइस ये, अभी से टेक्स्ट बुक बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए, सेल्फ स्टडी में ध्यान दीजिए। एक तीसरा सवाल और ले लेते हैं। तीसरा सवाल है आंचल जी का। आंचल जी ने बोला है सर ये समझ नहीं आता कि अगर मैं शुरू से तैयारी करनी है तो मैं फर्स्ट ईयर की सारी थ्योरी शुरू करूं क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आंचल जी ने बीएससी नर्सिंग या डिप्लोमा किया हुआ होगा, अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं होंगे, ये समझ के मैं इनको जवाब दे रहा हूं। तो आंचल जी देखिए, ऐसा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है, ईयर वाइज डिवाइडेड सिस्टम है, वो एकेडमिक क्लासेज के लिए ही होता है। आपको नर्सिंग ऑफिसर के लिए ऑल ओवर कंप्लीट तैयारी करना पड़ेगा, और कंप्लीट तैयारी करने के लिए मैं आपसे एक चीज जरूर बोलूंगा कि आप उन लोगों की हेल्प लीजिए जो इस फील्ड में अच्छा गेन किया है, या फिर उनको इस फील्ड का काफी एक्सपीरियंस है, उनकी हेल्प ले सकते हो। आप एक बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर में जो भी आपको समझा सके, आपकी क्वारी सोल्व कर सके, और आपको इजीली, मतलब ज्यादा तड़क भड़क हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, यदि आपको उनका पढ़ाया बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाता है तो वो कोचिंग सेंटर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो हमारा भी कर सकते हैं, बट हम ये नहीं करें कि हमारा ही कीजिए। जो अच्छा लगे सब जगह डेमो लेके देख लीजिए, जो अच्छा लगे रनिंग स्टूडेंट से पूछिए कि हाँ एक्चुअल में क्या करा रहे, वो आप ज्वाइन कीजिए। उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 5-10 हजार रुपए में आजकल कोई भी ऑनलाइन कोचिंग का वो मिल जाता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको सारे के सारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर सभी की थ्योरी भी करवा देंगे, इसका क्वेश्चन भी करा देंगे, और यदि आपने इनके साथ साथ सेल्फ स्टडी कर ली तो डेफिनेटली आपको भी कोई पढ़ने से नहीं रोक सकता। ऑफिसर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे दिए हुए सजेशन से डेफिनेटली आपको फायदा होगा। यदि किसी वजह से किसी भी स्टूडेंट को कोई नुकसान होता है या फायदा होता है, उसके लिए टीएसएल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको लगता है कि कोई आपकी भी ऐसी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।